जिन घरों में भगवान नारायण को शंख से स्नान कराया जाता है, आरती पूजा में शंख बजाया जाता है, धरती की संपूर्ण नदियां उस घर में आके प्रवेश कर जाती हैं। ऐसा महात्मा कृतवास स्वामी ने अपनी रामायण में लिखा है। तो भगवान कहते हैं कि जहां जहां शंख की ध्वनि होगी बेटा, वहां वहां ये गंगा होगी। गंगा को अपने घर में साकार भाव से रखना चाहते हो, भगवान नारायण को अपने घर में साकार भाव से रखना चाहते हो, तो अपने घर में शंख को जरूर रखिएगा। ये स्वयं भगवान नारायण के शब्द हैं। भगवान नारायण कहते हैं जिधर शंख बजता जाएगा गंगा उधर ही पीछे पीछे चलती जाएगी। जिधर शंख है उधर गंगा। ये कथा तो बहुत कुछ सीखने को बोल रही है। मुझे विश्वास है कि इस कथा को सुनकर आपका मंदिर शंख विहीन नहीं रहेगा। 2 शंख रखिए, एक बजाने वाला और एक स्नान कराने वाला। मान लिया जाए कि आप बजा भी नहीं सकते हो तो शंख से भगवान को निला तो सकते हो। साउथ इंडियन दक्षिण जो शंख है वो निलाने के लिए, नॉर्थ इंडियन जो उत्तर का मतलब है बाएं हाथ में और दाएं हाथ में। जो दाएं हाथ से पकड़ा जाता है वो दक्षिणी शंख है और जो बाएं हाथ से पकड़ा जाता है वो उत्तरीय शंख है। बजाने के लिए उत्तरीय शंख और भगवान को निलाने के लिए दक्षिणीय शंख बहुत ज्यादा महिमा युक्त है। भगवान ने अपने हाथों से दिया शंख और कहा कि तुम इस शंख को बजाते हुए जाना। जहां घंटा घड़ियाल बजते हैं, जहां शंखत ध्वनि होती है, जहां ताल मजीरे बजते हैं, उस ध्वनि के संग संग सभी देवता चलते हैं। ऐसा कृतवास रामायण में लिखा है। पहले कथाएं होती थी, नगर फेरी निकलती थी जिसको कलश यात्रा शोभा यात्रा कहते थे। लोग बदल रहे हैं, नहीं तो प्राचीन बातें वही थी। आज तो बड़े ऐसे ऐसे बैंड बजते हैं कलश यात्रा में। आज मेरे यार की शादी है और भी तरह तरह के गाने गाए जाते हैं, और जो कि उन कलश यात्राओं में वो शोभा भी नहीं देते। लेकिन जो पूर्व की बातें, देव प्रतिष्ठा होती थी, देव प्रतिष्ठा में प्रतिमाओं को नगर फेरी कराया जाता है। उसमें घंटा घड़ियाल बजते थे, झान मंजीरे बजते थे और उसमें शंखत ध्वनि होती थी। ग्रंथ में लिखा है कि उस समय इस परिक्रमा में जब ये सब चीजें बजती रहती हैं तो उस समय संपूर्ण देवी देवता हमारे संग संग चलते हैं, सभी नदियां हमारे संग संग चलती हैं। आपने कभी देखा हो 84 कोस ब्रज यात्रा के तत्पश्चात जब यात्रा प्रवेश करती और यहां से ऐसे अंदर जाते तो ये गुरुकुल के बच्चे शंखत ध्वनि करते। शंखत ध्वनि इसीलिए की जाती कि इस समय सभी देवता गौशाला में प्रवेश कर रहे हैं, सभी नदियां इस गौसदन में प्रवेश कर रही। लेकिन कृतवास रामायण में तो हल्ला बोल बात कह दी, कहा जहां जहां शंखत ध्वनि होगी वहां देव सरताएं चलती रहेंगी।